रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। छठ गोस्वामी सीरीज यानी कि ब्रज के महान 6 आचार्यों के विषय में हम चर्चा वार्ता कर रहे हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाए गुसाए कौरि चरण वंदन, जहां होय के विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। तो ये 6 जो गोस्वामी गण हैं ब्रज के, अब कहा तो ऐसा जाता है कि ब्रज के छठ गोस्वामी, लेकिन ये ब्रज के थोड़ी हैं, ये तो पूरे संसार के हैं। इन्होंने ना केवल ब्रज का उद्धार किया, इन्होंने तो पूरे संसार के समस्त व्यक्तियों का उद्धार कर दिया। महाप्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त की कि वो परंपराएं जो महाप्रभु तब चला के गए थे वो आज तक विराजमान हैं और बढ़ रही हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। एक बार किसी भक्त ने कहा था, प्रभुपाद जी यू आर द 7th गोस्वामी। वो तो 6 थे छठ गोस्वामी, आप 7th गोस्वामी। प्रभुपाद जी सेड, व्हाई डोंट यू बिकम 8th? तुम 8वें क्यों नहीं बनते? यानी कि मेहनत क्यों नहीं करते? कब तक सिर्फ अपने लिए सोचते रहोगे? व्हाई डोंट यू हेल्प? व्हाई डोंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? कब तक अपने आनंद के विषय में सोचते रहोगे? कुछ जिम्मेदारी लो। तो वास्तविकता यह है, हम सबके पास कोई ना कोई एक जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए। कोई ना कोई एक, छोटी से छोटी, वृंदा देवी की ध्यान रखने की जिम्मेदारी, प्रचार आंदोलन में अपना कुछ योगदान करने की जिम्मेदारी, कोई ना कोई जिम्मेदारी हम सबके पास होनी चाहिए। इन 6 गोस्वामियों ने तो बहुत जिम्मेदारी ले ली। हम इसी सीरीज में सनातन गोस्वामी जी के विषय में पढ़ चुके। आज हम अभी रूप गोस्वामी जी के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सुना था कि कितने ग्रंथों की रचना करी। इतनी अल्प अवस्था में ही परम पंडित हो गए थे। वैष्णव शास्त्र रचना का कार्य महाप्रभु की आज्ञा से जो उन्होंने लिया, उसमें बहुत मेहनत करने लगे। और इनकी लिपि तो इतनी सुंदर थी, हैंडराइटिंग मोतियों की तरह, भाषा मार्जित, अलंकृत और कवित्वपूर्ण रचना ऐसी कि पढ़ के कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाए। और इसकी चर्चा तो पिछली कुछ क्लासेस में हो गई कि किस प्रकार स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ने कह दिया कि ये कोई साधारण रचनाएं नहीं है। वो 2 व्यक्ति जो कि बिल्कुल शुद्धता, जिनके लिए नॉर्मल चीज है, शुद्धता से एक स्तर नीचे भी उनको पसंद नहीं आती थी, वो दोनों ऐसे बोल रहे हैं। और सारे भक्त हरि 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 हरि। बहुत शिक्षाएं हैं।
उनकी पंक्तियां पढ़ के राय रामानंद, और उन्होंने कहा ये तो कोई साधारण भाषा नहीं है, ना ऐसा कभी लिखा गया, ना ऐसा कभी सुना गया, अद्भुत है। अब ऐसा किसी नए व्यक्ति को जिसने अभी अभी ज्वाइन की हो कॉन्ग्रीगेशन, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया हो, हाँ इस्कॉन, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया हो मंदिर, उसकी लेखनी को या उसकी बात को कोई ऐसे बोल दे, ऐसे तो ना कभी कहा ना कभी सुना, तो बाकी जितने पुराने थे बोल सकते हैं अभी, ऐसा हमने कभी कहा नहीं क्या, इसने कौन सा लिख दिया, ये कौन सी बड़ी बात है, हमें तो ऐसा कभी नहीं कहा, हम इतने पुराने, हमें तो ऐसा कभी नहीं कहा। ये भावनाएं आती नहीं है, भावनाएं है ही नहीं नेगेटिव, वो सब के सब हरी हरी, उसको उठा लिया, रूप गोस्वामी को उठा लिया था गोदी में। अब बोल रहे हैं इस पे तो आपकी विशेष कृपा हो गई है, हमें कोई आश्चर्य नहीं लगता, इस पे आपकी विशेष कृपा है। तो बाकी कोई नहीं सोच रहा हम पे कब होगी यार विशेष कृपा, इस पे तो कर दी, हम पे भी करनी चाहिए विशेष कृपा। कोई अपने को ऐसा योग्य मानता नहीं। विनम्रता की मूवमेंट में विनम्र लोग क्लोज रह जाते हैं, बाकी धीरे धीरे छटाई होती रहती है। भगवान के इस मूवमेंट में विनम्र लोग आगे निकलते हैं लंबे समय तक। तो हमने कल पढ़ा किस प्रकार राज कर्मचारी होते हुए, शास्त्रों में बड़े पंडित होते हुए, कृष्ण सेवा तत्व के ज्ञानी, वैष्णव समाज के महानायक, शास्त्र पटु, आचरण पटु, लीला स्मरण पटु, भक्ति तीर्थ उद्धार करने में शिरोमणि, इतनी सारी चीजें होते हुए भी अभिमान छूकर भी नहीं गया। दैन्यता और विनयता की मूर्ति। दूर दूर से दिग्विजयी पंडित उनसे वार्तालाप करने आया करते थे, लेकिन ये तर्क वितर्क करने से मना कर देते थे और पहले ही बोलते थे लाओ दो मैं सर्टिफिकेट दे दूं कि तुमने मुझे हरा दिया। बिना तर्क किए विजय पत्र लिख देते थे जिससे वे प्रसन्न हो जाएं और चले जाएं, और इनकी शास्त्र रचना भजन साधन के कार्य में कोई विक्षेप ना हो। लेकिन इतना दीन रहते हुए भी, इतने विनम्र रहते हुए भी, इतने छोटे समझते हुए भी कठोर थे किसी किसी चीज में। वैष्णव रीति, नीति और दैन्यता की रक्षा करने में। कुछ समय बाद रूप गोस्वामी के भतीजे 24 वर्षीय ब्रह्मचारी, महान प्रतिभाशील श्री जीव, काशी धाम में प्रसिद्ध वेदांती श्री मधुसूदन बचस्पति के निकट वेदांत और न्याय की शिक्षा समाप्त कर रूप सनातन के पथ का अनुसरण करते हुए संसार त्याग कर वृंदावन चले आए थे। और ग्रंथ रचना में उनके साथ सहयोग करने लगे थे। तो जीव गोस्वामी जो कि अनुपम के बेटे हैं, आपको याद है ना अनुपम? श्री वल्लभ नाम था जिनका, जो कि गंगा प्राप्ति हो गई थी, रास्ते में ही चले गए थे संसार छोड़कर भगवान के धाम, उन्हीं के पुत्र हैं। और अभी मधुसूदन बचस्पति से वेदांत और न्याय की शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, लेकिन उन्हीं के साथ सहयोग करने लगे हैं ग्रंथ रचना में, तो इन्हीं के साथ रहने लगे हैं।
भक्ति रत्नाकर में उल्लेख है इस बात का कि एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य आए रूप गोस्वामी से मिलने। तो जिस समय वो आए उस समय रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे। ये ग्रंथ तो हम सबके बड़ा प्रिय है। जीव पास बैठकर उनको पंखा कर रहे थे। तो सहयोग कर रहे थे उनको ग्रंथ लिखने में। देखो, हर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति ग्रंथ लिख रहा है उसको पंखा भी कर रहा है ना, तो ये भी उसके कार्य में सहयोग है। उसको पानी पिला जाता है ना, तो उसको उस ग्रंथ में, उस ग्रंथ लिखने की प्रक्रिया में इसको भी फल मिलने वाला है। कैन यू इमेजिन कि भक्ति कितनी सूक्ष्म और भक्ति के कर्म कितने सूक्ष्म। जो भक्ति कर रहा है, कई बार होता है हम नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो जो कर रहा है आपने उसकी भी हल्की सी सेवा कर दी, उसकी हेल्प कर दी उस मूवमेंट में, आपको बहुत फल मिलने वाला है। प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं जिनने दीक्षा नहीं हुई, जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है दीक्षा की इनको, नो नीड। नाम भी नहीं बदले इनके, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा दे विल गो बैक टू गॉड हेड। क्यों? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते थे, बुक प्रोडक्शन में हेल्प करते थे, वो ग्रंथ लेखनी में सहयोग कर देते थे। श्याम सुंदर प्रभु अपनी किताब में लिखते हैं, जब वो बीटल्स में जॉर्ज हैरिसन को भक्त बनाया उन्होंने। अब जॉर्ज हैरिसन आप सब जानते ही हो बीटल्स ग्रुप को, अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, सुनोगे? तो मैं जिस समय की बात कर रहा हूं वो समय वो है कि यूरोप का सबसे बड़ा बैंड है ये। कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का ग्रुप जो ऐसा म्यूजिक बनाते हैं, ऐसे परफॉर्मेंसेस करते हैं कि लोग इनके दीवाने हैं। इनकी दीवानगी की भी थोड़ी हद बता देता हूं, चलो पता लगेगा। तो जब जॉर्ज हैरिसन लीड गिटारिस्ट हैं इस बैंड के, ये जिस शो में जाते थे ना, अगर इन्होंने टोपी टेढ़ी पहनी है तो पूरा यूरोप टोपी टेढ़ी पहनता था। अगर इन्होंने हाथ में कोई ड्रिंक ले रखी है, पानी की बोतल ले रखी है, पूरा यूरोप में सिर्फ वही ड्रिंक बिकती थी। जॉर्ज हैरिसन के विषय में थोड़ा बता दूं, जब वो 21 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 21 वर्ष। आपने कभी 16 टायर वाला ट्रक देखा है? देखा है? भारत में जितना सबसे बड़ा ट्रक हो सकता है, देखा है? तो जब जॉर्ज हैरिसन 21 वर्ष के थे, तो उस जमाने में मेल तो होती नहीं थी, व्हाट्सएप होता नहीं था, इंस्टाग्राम होते नहीं थे। तो जॉर्ज हैरिसन के जन्मदिन पर 7 ट्रॉली, 7 ट्रक, 16 टायर ट्रक, उसके अंदर बर्थडे कार्ड्स आए थे इनके घर, बर्थडे विशेस। पोस्ट ऑफिस सब ने डाली, पूरे विश्व में जितने इनके फैंस थे डाल रहे थे। तो पोस्ट डिपार्टमेंट ने 7 ट्रॉले ट्रक किराए पे लिए इनके घर, इनके एड्रेस पर ये बर्थडे विश कार्ड भेजने के लिए। कितने? 7 ट्रॉले। तो कितने फेमस थे समझ में आएगा इससे? इतने फेमस। एक ट्रक में कितने कार्ड आ जाएंगे?
10-12 करोड़ कार्ड आ जाएंगे। कार्ड का साइज ही कितना होता है पोस्ट कार्ड का, और 16 टायर ट्रक उसी से भरा हुआ है। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 बर्थडे विशेज आई हैं। ये हैं जॉर्ज हैरिसन, और यही है जॉर्ज हैरिसन जिनका पूरा संसार फैन था। ये प्रभुपाद जी के फैन थे। किस प्रकार जॉर्ज हैरिसन अभी भक्त बने ही थे, आके प्रभुपाद जी के साथ बैठ के इधर लाइन में प्रसाद पा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को कहा कि इसको बोलो ना, थोड़ा बुक छापने में मदद करेगा हमारी। तो श्याम सुंदर जी प्रभु लिखते हैं कि पहली बार आया कांग्रीगेशन प्रोग्राम में, और पहली बार कांग्रीगेशन प्रोग्राम में पहली बार जमीन पे बैठ के प्रसाद पा रहा है जॉर्ज हैरिसन। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहली बार इससे पैसे मांग लो। तो श्याम सुंदर प्रभु लिख रहे, मेरे मन में विचार आ रहे थे कि ये भी मुझे बाकियों के जैसा समझेगा, जैसे बाकी लोग आके पैसे मांगते हैं अमीर आदमी के पास, तो ये भी समझेगा ये भी संस्था पैसे मांगने वाली संस्था है। तो मन में प्रसाद पाते पाते ये कोताहुल चल रहा है, मांगूं या ना मांगूं। बड़ी मुश्किल से भक्त बना है, कहीं इसका मन खट्टा हो जाए तो मांगूं या नहीं मांगूं। कह रहे 2-4 नवाले खाने के बाद मन में विचार आया कि तू यहाँ पे भक्त बनाने आया है या गुरु को प्रसन्न करने आया है। हमें कोई भक्त नहीं बनाना, हमें गुरु को प्रसन्न करना है। बोले मैंने भी फिर प्रसाद पाते पाते ही बोला, वुड यू हेल्प अस, वुड यू हेल्प प्रभुपाद, वी आर लुकिंग टू प्रोड्यूस कृष्णा बुक। उसने पूछा हाँ कितने पैसे लगेंगे, तो बताया इतने लाख रुपए लगेंगे। बोले हाँ हाँ ठीक है ले लो। श्याम सुंदर प्रभु बोले पहले 3-4 निवाले खाने में 15 मिनट लगे थे, अगले निवाले खाने में 2-3 सेकंड लगे थे। बोले अब तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि प्रभुपाद जी को जाके शोर मचा के बताऊंगा, हो गया हो गया हो गया। गुरु को बताने में अच्छा लगता है। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो है ना, अपने गुरु को बताने में बहुत मन करता है। वो पीठ पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे शाबाश, या कुछ ऐसे शाबाशी देंगे, या कुछ तो कहेंगे आई एम हैप्पी, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो जॉर्ज हैरिसन जिन्होंने कृष्णा बुक, अभी जो हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं, आप उसके पहले कुछ पृष्ठों पे पेजों पे देखोगे तो इन्हीं का नाम है। जो हमारा भक्ति वेदांत मैनोर है लंदन में, वो इन्हीं का दान दिया हुआ है। इनका घर था वो, इन्होंने अपना घर प्रभुपाद जी को मंदिर बनाने के लिए दे दिया। कैसे दिया? 1 पेनी, 1 रुपए में। अब 1 रुपए में क्यों दिया यार, दान देते तो पूरा देते। वो अरबों का घर है, तो गिफ्ट का भी टैक्स होता है। कुछ अमाउंट से ऊपर अगर आप गिफ्ट देते हो तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा मैं अपना पूरा घर अगर इनको दे दूंगा हरे कृष्णा आंदोलन को, तो हरे कृष्णा आंदोलन वालों को टैक्स देना पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे गुरु के जेब से कुछ भी जाए। तो बोले मैं दान नहीं दे रहा हूं, 1 रुपए में बेच रहा हूं। इनको इतनी भी एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कि थोड़ा धन इकट्ठा करना पड़े टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट को। 1 रुपए में अपना पूरा भक्ति वेदांत मैनोर दान दे दिया। आज इतने वर्षों के बाद भी हम उनका यशोगान गा रहे हैं। वही भक्ति वेदांत मैनोर है जो आज भी लंदन की शान बना हुआ है। हाँ, मैं थोड़े समय पहले गया था वहाँ।
तो थोड़े दिन रहा। बहुत सुंदर, ज़बरदस्त, समाज कल्याण के हित में लगा हुआ है। हर एक भक्त वहाँ मेहनत कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। और हमने पिछले दिनों में देखा भी था कि जब ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे तो आए थे इसी मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए भी। तो भक्त बिल्कुल पूरी तरह रेडी रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला यू विल गो बैक टू गॉड हेड से 100%। तो वैसे अकेले वो नहीं, कई उस जमाने में बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की और प्रभुपाद जी को आके अपना नंबर बताया करते थे शाम को, 7 भगवद गीता, 20 भगवद गीता। प्रभुपाद यूज्ड टू से यू विल गो बैक टू गॉड हेड। एक भक्त की कथा आती है, एक व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूटर था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। प्रभुपाद जी बहुत खुश थे। प्रभुपाद जी ने कहा यू विल गो बैक टू गॉड हेड, यू आर स्ट्राइविंग हार्ड टू स्प्रेड माई बुक्स। थोड़े समय बाद किसी कारणों से वो प्रभुपाद को छोड़ के चला गया। माया बहुत बलवान है, कभी व्यक्ति मूवमेंट छोड़ता है या भक्तों को छोड़ता है, भक्तों के समूह को छोड़ता है अपने मनोवृष्टि की वजह से, अपने मन की वजह से। वो टॉलरेट नहीं कर पाता, तो छोड़ के चला गया। अब छोड़ के चला गया, कई साल बीत गए, बुढ़ा हो गया। और बूढ़ा हो गया, कैंसर हो गया, और कैंसर से पीड़ित अपने घर में अकेला, घर वाले छोड़ गए तो अकेला रह गया। तो एक दिन इसके घर की बेल बजती है, टिंग टोंग। 2 धोती कुर्ता तिलकधारी वैष्णव कंठीधारी इसके घर में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं हम भगवत गीता बांट रहे हैं, क्या आप भगवत गीता लेंगे? तो ये लेटा लेटा देखता है और एकदम से स्मरण हो जाता है कि मैं भी तो यही करता था, मैं भी तो बुक डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, मैं भी तो प्रभुपाद जी के संग में, उनके सानिध्य में उनको जाके बताया करता था प्रभुपाद जी आज 6 हो गए, आज 7 हो गए। तो इन बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को देख के जैसे इसकी मरी हुई चेतना, मरे हुए विचार जागृत हो गए। उनको अंदर बुला लिया। बोले मैं खड़ा होकर आपका स्वागत नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नाम ये है, मैं आज से कई साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले प्रभुपाद जी के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, प्रभुपाद जी के सानिध्य में। तो ये भक्त इतने प्रभावित हो गए, क्या आपने प्रभुपाद जी का संग किया है? क्या आप प्रभुपाद जी के साथ रहे हो? क्या आपने किताब बांटी है? बोले हाँ, मैंने किताबें बांटी हैं, मैं ये करता था, मैं ये कहता था, मैं ऐसे रहता था, वहाँ पर इन भक्तों के साथ रहता था, लेकिन अब मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया है कि मैं 1-1.5 हफ्ते का ही मेहमान हूँ बस, और मैं अब शरीर छोड़ रहा हूँ। तो आप लोगों को देख के बहुत याद आ गई, स्मरण हो गया, मैं तो भूल बैठा था, मूवमेंट छोड़ दी, आचरण छोड़ दिया, गलत संग करने लगा, जो 4 नियम पालन किया करता था वो चारों के चारों तोड़ने लगा। इन भक्तों को न जाने कैसे दया आई। इनमें से एक भक्त ने कहा मैं तो कल की फ्लाइट से इंडिया जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इसने कहा इंडिया, भारत? बोले हाँ। बोले हाँ, पर मैं तो उठ भी नहीं सकता। बोले हम ले जाएंगे आपको। इसने टिकट कटाई, भारत की फ्लाइट पे बैठा, भारत पहुंचा, भारत से वृंदावन पहुंचा,
वृंदावन में यमुना के तट पर अपने शरीर त्याग किया। भक्तों के समूह में सारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, और ये शरीर त्याग करके गोलोक की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था यू विल गो बैक टू गॉड हेड। जब शुद्ध भक्त कुछ कहते हैं ना, तो भगवान भी उसको पूरा करने के लिए रेडी रहते हैं। तो जो भक्त सेवा कर रहा है उस भक्त की ही थोड़ी सी सहूलियत कर दी, उसकी ही थोड़ी सेवा कर दी, तो क्या फल मिलेगा ये हमें भी नहीं पता। इसलिए राइट कॉन्शियसनेस में रहना, तो यहां जीव गोस्वामी केवल रूप गोस्वामी को पंखा करते हैं, बस। वल्लभाचार्य जी भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे हैं, कौन? रूप गोस्वामी। वल्लभाचार्य जी आके बैठते हैं। अब कोई सीनियर आए तो भक्त का क्या विचार होना चाहिए? जो कर रहा है उसको छुपाना थोड़ी है कि अरे प्रभु जी आप आए, मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं, जरा आप भी पढ़ के देखिए ना, अगर कोई संशोधन हो तो बताइए। तो आप सीनियर की इज्जत है ना क्या कैसे होती है कि आप कोई हमारी गलती हो तो बताइए, हमारे में कोई संशोधन कीजिए। आपको कुछ लगता है कि मेरी लेखनी में, मेरी वाणी में, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में, मेरे आचरण में क्या आपको कभी कोई विकार दिखा तो कृपया करके बताइए ना। हमें ये पूछना चाहिए। जब भी हम वैष्णवों के संग में हों, स्पेशली सीनियर्स के, स्पेशली अपने काउंसलर के, अपने गुरु के, हमें पूछना चाहिए कि क्या आपको मेरे अंदर कोई सुधार दिख रहा है? देखें कुछ मेरे अंदर सुधार करने की है, क्योंकि कई बार वो खुद नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अभी आप रेडी नहीं हो सुधार सुनने के लिए। तो अगर उन्हें ये लगता है आप रेडी नहीं हो, तो हम उनको इस लगने को भी हटाएंगे। हम बार बार पूछेंगे कोई सुधार की गुंजाइश। फिर अगर वो कुछ भी बोले और आपने डिफेंड किया, तो वो आपको अगली बार कभी नहीं बताएंगे। क्यों? बताता हूं तो मानता कहां है? बताता हूं तो तर्क वितर्क करता है, डिफेंड करता है अपने आप को। भले ही वो गलत बताएं, आपको लग रहा है कि बिल्कुल गलत बता रहे हैं, लेकिन स्वीकार करना चाहिए। यह आपकी विनम्रता बढ़ा देगा। Accepting what is told by the seniors, even if it appears wrong to you, we must still accept it. Why? Why should we accept it? We should accept it because we consider relationship to be more important than to be right. We consider our supreme relationship more important than prove that I am right. तो इधर वल्लभाचार्य आके बैठे तो रूप गोस्वामी का यही भाव है, इतने महान भक्त मेरे घर आए। तो कहने लगे देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, कोई संशोधन, कोई
कोई गलती आपको दिख रही है तो बताइए, मैं इसको सुधार करूंगा। मैं इस पूरी लीला को जब मैं जीव गोस्वामी की कथा करूंगा तो बहुत डिटेल में करूंगा। अभी रूप गोस्वामी की कथा चल रही है तो संक्षिप्त में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा। तो रूप ने उचित जान अपने स्वाभाविक दैन्य और आचार्य पाद के प्रति आदर भाव के कारण, है ना, ऐसा कहा। तो उन्होंने, वल्लभाचार्य ने एक श्लोक में कहा, मुझे लग रहा है ये तुमने थोड़ा ठीक नहीं लिखा है। वो श्लोक था, मुक्ति के प्रसंग में आता है श्लोक, कि वहां लिखा था कि जो मुक्ति है, मुक्ति की अभिलाषा जो है वो पिशाचिनी है। पिशाचिनी समझते हो? खून चूसने वाली राक्षसी। राक्षसों की भी बहुत सारी जातियां हैं, श्रेणियां हैं। ऐसे नहीं है सारी राक्षसियां एक जैसी हैं। कुछ बाल घातिनी होती हैं, कुछ पिशाचिनी होती हैं, कुछ नॉर्मल राक्षसी होती हैं। इनमें भी हाई डिग्री। जब शूर्पणखा भगवान राम से मिली थी तो उसने अपना आई कार्ड दिया था भगवान को, है ना, अपना आइडेंटिटी कार्ड देते हैं ना, अपना निकाल के जेब से, ये मेरा आई कार्ड, जरा पढ़ लो, देखो क्या है। घोर पिशाचिनी, घोरा, पूतना को भी घोरा कहा गया है। भागवतम पढ़ोगे 10वें स्कंद में, घोरा तो घोर राक्षसी। घोरा मतलब ये सबसे हाई क्वालिटी वाली है। तो शूर्पणखा भी वही है, घोर राक्षसी, खतरनाक राक्षसी, खून पी के मजा आता हो जिनको। तो पिशाचिनी कहा किसको? मुक्ति को। अब कोई वैसा बोल दे कि मुक्ति तो पिशाचिनी है, राक्षसी है, तो जितने पंडित वंडित, जितने योगी ज्ञानी, वो कहेंगे अरे मुक्ति की तो तलाश कर रहे हैं, मुक्ति की तलाश कर रहे हैं और मुक्ति को कह रहे हो भूतनी है? मारेगा पकड़ के तुमको बहुत। मुक्ति को पिशाचिनी कह दिया जाए तो भगवान गीता में बोलते हैं, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। अभी तो क्या पिशाचिनी दे रहे हो? है? कैसा वरदान लग रहा है आपको ये? मान लो भगवान प्रकट हो, बोले वरदान मांगो, आप बोलो आप खुद ही दे दो, बोले मैं तुम्हें भूतनी देता हूं, तो क्या करोगे? अरे तुम कहोगे अरे भगवान मैं आज से कट्टी, अरे मैं गड़बड़ हो गई, आप मैं भूतनी लेने थोड़ी आया था यहां। तो यहां तो मोक्ष को, है ना, पिशाचिनी कह दिया। तो वल्लभाचार्य ने कहा देखो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, आप इसमें इसको ना ऐसे मत लिखो, मुक्ति को पिशाचिनी मत लिखो। उन्होंने ऐसे समझा। तो इन्होंने, रूप गोस्वामी ने कहा जी 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 जैसे आप कहें मैं इसको बदल दूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ में कुछ ऐसा अपना समझकर आपने ऐसा कह दिया, थैंक यू। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जीव गोस्वामी पंखा कर रहे हैं, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जीव को सहन नहीं हुआ कि मेरे गुरु की लेखनी में कोई त्रुटि निकाल रहा है। अरे होगा सीनियर, होगा, लेकिन मेरे गुरु की राइटिंग में कोई त्रुटि निकालता है और वो भी गलत है। तो जीव को सहन नहीं हुआ। रूप गोस्वामी से कहने लगे वल्लभाचार्य कि मैं जरा यमुना स्नान के लिए जा रहा हूं। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या मैं भी इनकी सेवा करने के लिए जा सकता हूं? बोले हाँ। बोले मैं लोटा पकड़ लूंगा।
मैं तौलिया ले लूंगा, गमछा इनका। अब मन में तो था तेरी सेवा करता हूं बेटा, तू चल तो सही, पर ऊपर से दिखा रहे हैं कि क्या मैं इनकी सेवा में जा सकता हूं गुरुदेव। अब रूप गोस्वामी गुरु हैं जीव गोस्वामी के, दीक्षा भी लिया है, तो वैष्णव सेवा के लिए गुरु थोड़ी मना करेंगे। गुरु ने बोला हाँ 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 जाइए। तो उनके पीछे पीछे उनका पात्र वस्त्र इत्यादि लेकर चल पड़े। उस समय चलते चलते इन्होंने श्रीपाद वल्लभाचार्य से कहा कि हे वल्लभाचार्य जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ करो बेटा, बोलो। बोले आपने गुरुदेव की लेखनी में जो पढ़ा वो थोड़ा गलत पढ़ा। उसमें गुरुदेव ने मुक्ति को तो पिशाचिनी कहा ही नहीं, उन्होंने तो मुक्ति की स्पृहा को, मुक्ति की इच्छा को पिशाचिनी कहा है। आपने उसे ध्यान से पढ़ा नहीं। मुक्ति पिशाचिनी थोड़ी है, मुक्ति तो भगवान की सेविका है, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भूतनी है, पिशाचिनी है। हम भक्तों को मुक्ति की इच्छा नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्ता, लभाएत ताका संग अनुरक्ता। भोगने की भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करने की स्पृहा, इन दोनों की इच्छा विहीन है भक्ता। इन दोनों इच्छाओं से विहीन होता है भक्त। ना उसे भोगना चाहिए ना उसे मुक्ति चाहिए, दोनों नहीं चाहिए उसको। तो बोले गुरु, यहां पे मेरे गुरुदेव ने मुक्ति की स्पृहा को पिशाचिनी कहा है। तो जैसे ही वल्लभाचार्य ने ये सुना, बोले अरे ये तो तुम सही कह रहे हो, क्या बात है, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही। तो मुक्ति पिशाचिनी तो नहीं हुई, मुक्ति की इच्छा पिशाचिनी हुई। वाह, रूप ने कितना सुंदर लिखा है। स्नान कर कर भूरी भूरी अपने मन में जीव गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए पहुंच गए रूप गोस्वामी के पास। तो रूप गोस्वामी के पास आकर बोलने लगे कि रूप, ये तुम्हारा नव युवक, ये तुम्हारा शिष्य, ये तो बड़ा प्रचंड विद्वान लगता है। तो रूप बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव, ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभु जी? बोले अरे तुमने जो लिखा है एकदम सही लिखा है। यहां मैं तो मुक्ति समझा था कि तुमने मुक्ति को पिशाचिनी कहा, लेकिन दोबारा पढ़ो तो जरा, देखो स्पृहा भी तो लिखा है। तो एकदम सही है, कोई संशोधन मत करना रूप, कोई संशोधन नहीं करना, ऐसे ही रहने देना। वल्लभाचार्य जीव गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए और रूप गोस्वामी की लेखनी की प्रशंसा करते हुए चले गए। लेकिन रूप गोस्वामी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रूप गोस्वामी को जीव का यह आचरण वैष्णव दैन्यता और रीति नीति के प्रतिकूल लगा। उनको लगा तुम मेरे सीनियर को भी करेक्ट कर सकता है, तेरी इतनी धृष्टता कि तुमने सीनियर को करेक्ट करने की बात भी सोची। उन्हें बुलाकर बोला तू वैराग्य के योग्य नहीं है।
और वृंदावन में या भक्तों के बीच में रहने की तेरी योग्यता नहीं है। तेरे को अभी भी करेक्ट करने की भावना है तेरे अंदर। वो भी किसको? अपने सीनियर को। प्रभुपाद जी और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में ये बात आती है, जब स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु को करेक्ट करते हैं तो उस पर प्रभुपाद जी का बहुत लंबा प्रपट है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये उन्होंने अपराध किया। सोचिए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, क्यों? क्योंकि एक श्लोक ये ऐसे आता है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी को देखते हुए महाप्रभु बोलते हैं कि मैं इसे कर लूंगा अगर स्वरूप दामोदर हां कहेगा तो उसके परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसका अर्थ है कि महाप्रभु अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि एक उनको बहुत माइन्यूट जगह से देखने वाला व्यक्ति उनके साथ रहता है। तो बोल रहे ये अपराध है। उससे पहले वाले श्लोक में विरोधाभास है। तो दो श्लोक साथ साथ हैं। पहले श्लोक में बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की जा रही है स्वरूप दामोदर की, अगले श्लोक में स्वरूप दामोदर की भर्त्सना की जा रही है। बोल रहे हैं इस शिष्य का क्या कार्य है? जो सीनियर कोई बोले आप ऐसा करेक्ट कर लो तो, और लिख रहे हैं कि वो चाहते थे कि मेरे गुरु को कोई गलत ना समझे, इसलिए बोल रहे हैं। आप परपट पढ़िएगा, किस दिन मैं करूंगा ये श्लोक के ऊपर, क्योंकि बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम अपने सीनियर को करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या भाव होना चाहिए भक्त का, वो उसमें प्रदर्शित किया गया है। तो यहां तो जीव गोस्वामी इज वेरी क्लियर, सॉरी रूप गोस्वामी इज वेरी क्लियर। बोले तू भाग यहां से, चला जाए यहां से, तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता मैं। निकाल दिया उसको। जीव गोस्वामी रोते रोते प्रणाम किया और चले गए। क्या ही अपराध किया जीव गोस्वामी ने? अरे अपने गुरु के मान सम्मान बढ़ाना तो शिष्य का धर्म है। शिष्य का धर्म है अपने गुरु का मान सम्मान बढ़े। तो जीव गोस्वामी ने तो सही किया। अच्छा, तो क्या रूप गोस्वामी ने गलत किया? निकाल दिया उसको कांग्रेगेशन से। कांग्रेगेशन से तो खैर नहीं निकाला लेकिन मतलब ऐसे ही निकाल दिया उसको। बोला जाओ, भाग यहां से, तू भाग यहां से, तेरे में इतना भाव नहीं है, तेरे को करेक्ट करने की इच्छा आती है तेरे अंदर। देखो, करेक्ट करने की इच्छा तब आती है जब आप अपने आप को बड़ा समझते हो। बिल्कुल सरल है, एक ही लाइन का जवाब है। आप किसी को करेक्ट करोगे जब आप उससे बड़ा समझोगे अपने आप को। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे ज़्यादा पता है। कोई कह सकता है नहीं प्रभु जी, प्रेम से भी तो करेक्ट किया जाता है। प्रेम से करेक्ट करना और बिन प्रेम के करेक्ट करना, इन दोनों का स्वाद अलग है। और पता लग जाता है कौन प्रेम से कर रहा है और कौन ईर्ष्या से कर रहा है, जबकि उसको खुद भी नहीं पता होता कि ईर्ष्या हो रही है। एक भक्त रहना चाहते थे भक्तों के साथ, तो बड़े खुश होके वो बताने लगे सबको, मैं अब यहाँ आने वाला हूँ, मैं अब यहाँ आने वाला हूँ, मैं यहीं रहूँगा, भक्तों के साथ रहूँगा। तो एक भक्त ने बोल दिया उनको जाके, अरे यहाँ ना प्रिवेसी कुछ नहीं रहेगी फिर तेरे जीवन में, फिर देखो ऐसा मतलब वो नहीं रहेगा मतलब। तो उसका मन ऐसा, अच्छा ऐसा हो जाएगा। हाँ, उसने ड्रॉप कर दिया प्लान। बोले मैं अब आऊंगा ही नहीं, मैं नहीं आ रहा। बताओ क्या ये उचित किया?
नेगेटिव कर दिया उसको। मंथरा, कैकई को राम से दूर, है ना, मंथराएं होती है ना। उस बेचारे को खुद भी नहीं, जो मंथरा है उसे भी नहीं पता कि वो मंथरा है, वो खुद वहीं रह रहा है वो लेकिन दूसरे को थोड़ा सा डाल दिया पॉइजन। तो कई बार ऐसे भावनाएं, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं भक्त समाज में भी। खैर, अभी तो रूप गोस्वामी ने निकाल दिया है जीव गोस्वामी को, बोले भाग यहां से, तू यहां के लायक नहीं है। तो क्या रूप गोस्वामी ने ठीक किया? क्या ऐसे अपने शिष्य को निकाल देना चाहिए? उसने ऐसी क्या गलती करी? अरे अपने गुरु का मान ही तो रखा, और निकाल दिया। कहां से? अपने घर से नहीं, बोले वृंदावन से निकल जा। यू आर नॉट क्वालिफाइड टू लिव इन वृंदावन। वृंदावन वैराग्य भूमि है। वृंदावन रहने का तात्पर्य है, यानी वृंदावन मूड में रहने का तात्पर्य है कि हमेशा कोई मटेरियल कंटामिनेशन से दूर होना। तो बोले आप वृंदावन रहने के योग्य नहीं हो, जाओ, भाग जाओ यहां से। घर से भी निकाला और बाहर वृंदावन से भी। सोचो, गुरु का मान बढ़ाने गया था, वृंदावन से ही बाहर हो गया। और जीव जाते जाते रोते रोते, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कतौपि। जीव को पता है कि अगर गुरु रुष्ट हो गए, अब इस जीव का क्या अर्थ। अरे भगवान को कहां प्रसन्न कर लूंगा मैं अगर मेरे गुरु ही प्रसन्न नहीं है। जीव गोस्वामी रोते रोते वहां से चले गए। क्या रूप गोस्वामी ने गलत किया? क्या जीव गोस्वामी वापस आएंगे? क्या जीव गोस्वामी थोड़े दिनों के बाद कहेंगे कि तुम कट्टी तो मैं भी कट्टी, मुझे आना भी नहीं है तुम्हारे पास, मैं कोई और गुरु ढूंढ लूंगा? क्या रूप गोस्वामी को अपने कार्य पे ग्लानि होगी? क्या रूप गोस्वामी उन्हें वापस मनाने जाएंगे? इन सब की चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में, हैं? अगली क्लास में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? यशोदा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। आपने आज और कल दोनों दिन मतलब इतना सिखाया कि किस तरह से डिसिप्लिन्ड रहना है अपने आचरण में और भक्तों के एसोसिएशन में। आई हैड वन क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था, कल भी मैं मेडिटेट कर रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि जब करेक्शन दी जाती है तो आपके एक्सप्रेशंस और आपके इंटेंशंस मैच नहीं करते हैं। मतलब कि इंटेंशंस में आपने एक्सेप्ट किया दैट यस आई एम रॉन्ग एंड आई हैव टू इम्प्रूव, बट एक्सप्रेशंस में आप उदास दिखते हैं बिकॉज यू आर डिसअपॉइंटेड दैट यू हैव given this chance for your senior to correct yourself. So मतलब मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि मेरे एक्सप्रेशंस और मेरे इंटेंशंस मैच नहीं करते। तो आई वॉज मेडिटेटिंग जब आपने कल कहा कि अगर आप करेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट हम्बल, देयर इज नो ह्यूमिलिटी। बट यहाँ पे तो मतलब इफ आई हैव एक्सेप्टेड द करेक्शन बट माई एक्सप्रेशंस आर नॉट मैचिंग, दैट मीन्स दैट my guru or my senior is thinking that I am not humble
एंड अदर डिवोटीज आल्सो थिंक इन द सेम मैनर। तो मतलब इसको कैसे ठीक किया जाए? आई मीन मेरे साथ तो बहुत होता है क्योंकि आई एम वेरी इमोशनल और मेरे को तो करेक्शन दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आई विल नॉट एक्सेप्ट, बट माइट बी आई विल स्टार्ट क्राइंग और मैंने शेल में चले जाना है। तो हाउ टू करेक्ट दैट? Okay. So change the expression. That is tapasya for you. See, what is tapasya? Tapasya is when we are not conditioned to do certain things in certain manner. जैसे किसी के लिए सुबह उठना तपस्या है और किसी के लिए वो नहीं है। कोई जनरली अर्ली राइजर है, तो जो अर्ली राइजर ऑलरेडी है उसके लिए सुबह उठना तपस्या नहीं है, पर मेरे जैसे के लिए बहुत तपस्या है। तो मैं जब जल्दी सुबह उठूंगा तो मेरे लिए वो तपस्या हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपके लिए जनरली शेल में चले जाना या इमोशनल हो जाना ये स्वाभाविक है, तो आपको उससे विरुद्ध कार्य करना होगा, वो आपकी तपस्या है। तो विरुद्ध कार्य क्या है? यू शुड एक्सप्रेस इट। जब हम कम्युनिकेशन चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, शेल में चले जाते हैं, तो हम अनुमानों को जन्म देते हैं। अनुमान, जितना कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा दोनों पक्ष अपनी अपनी चीजें सोचने लगेंगे। हो सकता है सीनियर करेक्ट कर रहा है आपको, तो सीनियर अब आइडियल वे सोचने लगे कि ये तो अपने आप को भक्त कहती है, अगर तो इसको भक्तों में अगर कभी ऐसा हो तो उसे ऐसे करना चाहिए, और आप वैसे कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वभाव से ही लड़ रहे हो। अब आपके अंदर वो दिखेगा नहीं जो एक डिवोटी के अंदर दिखना चाहिए, तो गैप और बढ़ जाएगा। सो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू डू, देखो हम इसीलिए शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र चक्षु लाने के लिए। शास्त्र चक्षु मतलब परिस्थितियों में किस प्रकार कार्य करना है, अब उस अनुसार आप जीवन जीने का प्रयास करोगे, इसे बोलते हैं शास्त्र चक्षु। तो वी विल नॉट गो इनटू द शेल, वी विल कम्युनिकेट फ्रीली, वी विल एक्सप्रेस, इवन इफ इट इज आवर तपस्या, वी विल ऑनर दिस तपस्या। तो एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन चैनल कभी ब्लॉक नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, नेवर। नहीं तो आप एजम्पशंस को जन्म दोगे और एज्यूम करने लगेंगे लोग। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एज्यूम? ASSUME। ASSUME। अब इसको थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं। ASS is as, you and me. Can you understand what does it mean? As मतलब गधा। Assume, ASS, as is गधा, you, me। Assume जब भी करोगे तो नेगेटिव ही होगा। सो डोंट लेट assumptions मेक हाउसेस। एजम्पशन को घर मत बनाने दो वहां। तो शेल में तो कभी नहीं जाना, पहला नियम। जब कभी आपको बुरा लगे, डांट पड़े किसी भी बात पे, गलत बात पे, हम शेल में नहीं जाएंगे। वी विल एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी विल डांस। वी विल डांस, जैसे अद्वैत आचार्य ने डांस किया, जैसे श्रीवास ने डांस किया, जैसे नित्यानंद प्रभु ने डांस किया। वी विल डांस। और मैं बोल नहीं रहा हूं, सच्ची में नाचना है, भले अकेले में नाचना। उन्हीं के सामने मत नाच लेना जो डांट लगा रहा है, फिर और डांट पड़ेगी। तो क्या करो, बाहर जाके कमरे में बैठ के खूब डांस करो। यस, आज मुझे डांट पड़ गई है, अब मैं सुधर जाऊंगी, अब मैं और सुधर जाऊंगी। अच्छा, मान लो किसी ने आपको डांटा और आपने उसको करेक्ट करने का प्रयास करने लगे, जबकि आप पहले ही करेक्ट थे, मान लेते हैं, पर आप फिर भी प्रयास करने लगे।
आप मुझे बताओ, आप दूरियां बढ़ जाएंगी या करीबियां बढ़ जाएंगी? जब वो व्यक्ति देखेगा अरे ये फिर भी प्रयास कर रहा है, और करीब हो जाओगे। हर डांट करीब आने का एक दरवाजा खोलती है। आपको जब डांट पड़ती है तो समझ लेना कि अब मैं और करीब आ सकती हूं अपनी एक्टिविटी से। एक्सेप्ट करके आप उसको अपने जीवन में लाओगे तो जिसने आपको डांट लगाई है ना, वो भी कहेगा शाबाश यार, ये व्यक्ति सही कॉन्शियसनेस का है। मैंने थोड़े दिन पहले एक भक्त को डांट लगाई, कुछ किया। मैं अब पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं उसके आचरण में इतना सुधार है, उसके उत्साह में इतना सुधार है। मैं उचित दिन का वेट कर रहा हूं जब उसे गले लगा के बोलूंगा वेरी नाइस। मुझे पता है वो अपने स्वभाव के भी विपरीत जाके कार्य कर रहा है, लेकिन मेहनत कर रहा है। और हो सकता है वो गलत था ही नहीं जिस बात पे उसे डांट पड़ी, लेकिन उस डांट के बाद वो कर क्या रहा है? वो उसमें और सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। तो भला किसका होगा? उसका खुद। इसलिए माता जी, ये विचार रखना कि हर एक बुरा एपिसोड आपको कृष्ण के या भक्तों के करीब ले जा सकता है या उनसे दूर भी ले जा सकता है। जब जीवन में परिस्थिति आती है तो या तो हम भगवान को छोड़ देते हैं या भगवान पर श्रद्धा और बढ़ जाती है। ये दो में से एक ही कार्य होगा। आप किस तरफ के हो ये उस वक्त समझ में आएगी। इसलिए कभी करेक्शन आए तो अपनी विनम्रता से उसे स्वीकार करना चाहिए, बोलना चाहिए यस माता जी या यस प्रभु जी, वी विल ट्राई, आई विल ट्राई, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन डू व्हाट यू वांट, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन बिकम व्हाट यू डिजायर। इफ somebody is correcting you, this should be our mood. एक तो हम जब भक्तों से बात करें ना, हमारे हाथ जुड़े होने चाहिए बड़े केयरफुली, यस हाँ जी हाँ जी, एकदम विनम्रता से हमें बिल्कुल हमारा ये मूड होना चाहिए। देन यू विल एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टेंस मूड है। मान लो कोई करेक्ट कर रहा है तो यस प्रभु जी प्लीज हेल्प मी, आपने जो कहा मैं उस पर पूरा प्रयास करूंगी, प्लीज मेरी मदद भी कीजिएगा, प्लीज हेल्प मी, आई कैन अटेन व्हाट यू आर टेलिंग। इमीडिएटली आप दायरे में आ जाओगे, प्रोटेक्शन के दायरे में आ जाओगे। अब वहीं आप शेल में चले जाओगे, बात नहीं करोगे, आप थोड़ा नाराज नहीं हो पर सामने वाला समझ सकता है यार इसे करेक्ट किया, नाराज होके बैठ गई, जबकि आप अपने से ही जूझ रहे हो, आप नाराज नहीं हो। आपको लग रहा है मैंने अपने सीनियर को मेरा क्या इमेज रह गई, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में, वो क्या सोचेंगे। अरे अभी भी इमेज कॉन्शियस रहेंगे क्या? नहीं, सोचने तो क्या सोचेंगे, अभी मैं उन्हीं की हूं, इसमें क्या सोचना है। ऐसे थोड़ी हम गाते हैं मारा भी रखा भी जो इच्छा तुहारा, नित्यदास प्रति तुहा अधिकार। आपका अधिकार है, मारो भी रखो भी। अब मान लो कोई आप कहो आपका अधिकार है, आप हमें डांटिए, आप हमें प्रेम कीजिए, तो डांट करे तो बोले डांटना नहीं, तो फिर काहे का अधिकार है? फिर तो गाने गाते हो, फील थोड़ी करते हो। अधिकार तो दो, लेकिन विनम्रता से स्वीकार करो। वी विल नॉट गो इन टू द शेल, वी विल इंक्रीज। हम क्या कहेंगे? अमितो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तब पाछे पाछे। हम आगे पीछे भागेंगे आपको मनाने के लिए। धाई तब पाछे पाछे, पीछे पीछे भागूंगा, पीछे पीछे भागूंगा, भाई मान जाओ। बचपन में नहीं भागते थे, दादी अम्मा मान जाओ, टुम टुम, ट्यून भी आती थी उसमें, पीछे पीछे भागते थे। नहीं भाग सकते गुरु के, कृष्ण के पीछे पीछे।
लेकिन हम कहें नहीं नहीं, मेरा स्टाइल तो यही है। नहीं, अपने स्टाइल को शास्त्र के स्टाइल से मैच कराना है, यही भक्ति है। अपने स्टाइल को शास्त्र के स्टाइल से मैच कराना है, यही तपस्या है। ठीक है, समझ में आया? प्रभु जी, आपने कहा कि एक्सप्रेस करना चाहिए, तो कई बार ऐसा आपने पहले भी कहा कि एक्सप्रेस करना चाहिए, पर कई बार एक्सप्रेशन जस्टिफिकेशन नहीं लगेगा, क्योंकि आप कहते भी है कि अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं उस करना वक्त चाहिए। उस वक्त क्रॉस क्वेश्चनिंग और अपने ना आप ना को वो सही नहीं, उस वक्त बस यही एक्सप्रेस करो, यस आई विल टेक केयर। भले 3 दिन बाद आके दोबारा कम्युनिकेट कर लो, लेकिन उस स्पर ऑफ मोमेंट में यही एक्सप्रेस करना है, आई विल ट्राई, प्लीज ब्लेस मी, है ना। फिर भले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू 1 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे, उस स्पर ऑफ मोमेंट पे नहीं करेंगे हम। ठीक है, एटलीस्ट फेज 1 पे चलते हैं। बेस्ट फेज इज कभी नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट फेज इज कि हम उस वक्त जस्टिफाई नहीं करेंगे, उस वक्त हम एक्सेप्ट करेंगे और उन्हीं से कृपा मांगने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी आप या माता जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा भगवान से कि मैं ऐसा कर पाऊँ, है ना। दैट फर्स्ट फेज, क्योंकि स्पर ऑफ मोमेंट में डिफेंडिंग को ही तो हटाना है हमें। स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग, तीनों चीज़ों को हमने रेगुलेट कर लिया, डिफेंडिंग को रेगुलेट नहीं कर पाए अभी तक। आहार, निद्रा, भय, है ना, मैथुन, ये 4 चीजें तो थी ना, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। ईटिंग रेगुलेट हो गई हमारी, भोग लगा हुआ खाते हैं, केवल कृष्ण प्रसाद पाते हैं, बाहर लहसुन प्याज नहीं खाते, ये चीज सही हो गया। स्लीपिंग भी रेगुलेट हो गई, ज़्यादा सोने नहीं देते। प्रभु जी सुबह सुबह तो क्लास ले लेते हैं और फिर देखते भी हैं अटेंडेंस किसकी आई है किसकी नहीं, फिर ग्रुप पे मैसेज भी जाता है कि ये कहाँ थे, FIR हो जाती है उसके अगेंस्ट। तो उसके बाद ईटिंग भी हो गई, स्लीपिंग भी रेगुलेट हो गई, मीटिंग तो हो ही गई भक्ति में आने के बाद बिल्कुल रेगुलेटेड। अब बचा क्या, डिफेंडिंग है, इसको भी रेगुलेट करना है। तो जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे डिफेंड करने का मन करे, रुक जाना है भैया, डिफेंडिंग को भी रेगुलेट करता हूँ, बाद में बात कर लूँगा प्रभु जी, अभी एटलीस्ट फर्स्ट फेज में आई विल नॉट डिफेंड माई सेल्फ। ठीक है, ये आपको खुद मदद करेगा। क्यों, आपको स्पर ऑफ मोमेंट पे टॉलरेट करना सिखा देगा। बस सीखनी तो क्वालिटी थी ना, इट इज नॉट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एटलीस्ट आई विल लर्न द क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, एटलीस्ट आई लर्न द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस। और बिना सहिष्णु होए भक्ति में प्रगति तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण, वेरी गुड क्वेश्चन। और किसी भक्त का कोई प्रश्न अगर है भी तो अब मत पूछना, समय बहुत हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि कोई अगर भक्ति कर रहा है या कोई भी भक्तिमय कार्य कर रहा है, तो अगर हम उनकी थोड़ी सी भी मदद कर दें, हेल्प कर दें, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि जीव गोस्वामी पंखा कर रहे हैं, जैसे रूप गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उनको पंखा कर रहे हैं। तो इसमें आपने और भी एग्जाम्पल दिए, जैसे प्रभुपाद जी ग्रंथ लिख रहे थे और ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन में और जो प्रिंटिंग में जो भक्त उनकी हेल्प कर रहे थे, तो वह जो उनको भी कह रहे थे कि तुम भगवत धाम जाओगे। आपने इसमें जॉर्ज हैरिसन की भी कथा बताई और आपने दूसरे एक भक्त की बताया जो अपनी गलत मानसिकता कारण भक्ति पद को छोड़ दिया, वो भी अपनी वृद्धावस्था में लास्ट में जब उनको बीमार हो गया था, तो वो भी भगवत धाम गए। और आपने हमें ये बताया कि जब हम सीनियर के पास हों तो हमें उनसे ये पूछना चाहिए कि मेरे में अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो बताएं। अगर वो जो भी बताएं उसको हमें एक्सेप्ट करना है, चाहे वो हमारे मतलब कुछ गलत भी हो। जैसे आपने इसको बताया कि रूप गोस्वामी पूछ रहे हैं बल्लभाचार्य से, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे हैं, इसमें कोई गलती है कि नहीं, तो वो बता रहे हैं कि इसमें जो मुक्ति वार्ड है ये पिशाची नहीं है, वो सुधारने के लिए बोल रहे हैं और रूप गोस्वामी इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, पर जीव गोस्वामी थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ये बता रहे हैं कि जो मुक्ति है ये तो
इच्छा है, जो मुक्ति पाने की जो है इसका इच्छा है। और भक्त जो होते हैं वो मुक्ति मुक्ति दोनों उनको नहीं चाहिए, उनको इच्छा भी नहीं, तो उनको डांट पड़ रही है और उनको सब थोड़ा क्रोध भी हो रहे हैं उनके ऊपर। जैसे आपने इसमें बताया कि जीव गोस्वामी वल्लभ आचार्य को करेक्ट कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने रूप गोस्वामी के ऊपर गुस्सा है। इसमें आपने ये बताया कि सीनियर को करेक्ट करेंगे तो हमें ये अपराध लगेगा। इसका मतलब हम अगर दूसरों को करेक्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि हम थोड़ा उनसे बड़े हैं, तो ये ईर्ष्या भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम को श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण नाम से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।